Hey everyone, welcome again to Java 3 This is Alok Pandey, and today we're going to talk about the next part of the current series. And the current series is nothing but Java web project, Java based web project. And as we have already discussed about the adding product to cart, and now we have to go ahead and just click on that cart and go for payment and whatever the next step is. So आपको पता है ऑलरेडी कि हमने कितनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ओके, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर लॉगिन नहीं है तो हमारा ऐड टू कार्ट होगा ही नहीं, राइट. तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो भी है मेरे पास alok@gmail.com से लॉगिन कर लेते हैं. एंड फिर हम लोग बढ़ते हैं, वापस होम पेज पे जाते हैं. होम पेज, ओके, एंड नाउ ऐड टू कार्ट करते हैं. ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे वन आइटम ऐड हो गया टॉप बॉटम कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे. अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, दो आइटम ऐड हो गया. तो इस आइटम को ऐड करने के बाद इस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, राइट. तो इस प्रोसेस को चलिए हम फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड मेन्यू बार नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ टॉप में रख सकता था, इसलिए मैंने फिक्स्ड एक यहाँ पे ब्लैक कलर का एलिमेंट ले लिया है, ड्यू एलिमेंट. उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग करके इस तरह से सेट कर दिया है. तो चलिए हम लोग इस पेज को एक नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं. हम उस पेज का नाम देंगे कार्ट आइटम्स नाम का पेज देंगे और वहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक करेंगे. ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर. वेब पेजेस के अंदर हम लोग एक पेज लेंगे, न्यू जेएसपी पेज. जेएसपी पेज के अंदर हम लोग लेंगे फिनिश कार्ट आइटम्स एंड इसके अंदर मैं index.jsp का पूरा एज इट इज़ पेस्ट करूँगा. बट कुछ कॉमन चीज़ें ऑब्वियसली रहेंगी और जो कॉमन नहीं है वो मैं निकाल दूँगा. सो Ctrl+A Ctrl+V. सो इसमें कॉमन क्या नहीं है वो हमें पता है. कंटेनर हाइपन फ्लूइड सेक्शन, ये हमारा हेडर पार्ट है. मैं इस प्रोडक्ट्स नाम का जो टैग है यहाँ से इस चीज़ को निकालूंगा. बाकी सारी चीज़ों का एज इट इज़ रह देता हूँ. कॉमन फुटर है. फिर फंक्शन ऐड टू कार्ट का जो पार्ट है इसको भी निकाल सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली दिस स्क्रिप्ट की. एंड इवन फिर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे तो लिस्ट में दिखाना ही है. Ctrl+सेव. ठीक है, अब उस आइटम पे क्लिक करेगा तो इस पेज पे आएगा. जब इस पेज पे आएगा तो हम लोग सारे काम यहाँ पे कर लेंगे. ठीक है, तो सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी वो चीज़ दिखा रहे हैं जो यहाँ पे टॉप में है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. इवन अगर हम चाहिए तो उसे और छोटा कर सकते हैं, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हटा सकते हैं, राइट. तो इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं. बैनर पार्ट हमें नहीं चाहिए. यहाँ पे हम डायरेक्ट आइटम्स दिखाने हैं, राइट. लिस्ट में आइटम्स दिखाने हैं, तो मुझे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक टेबल यूज कर सकते हैं. वो स्टाइलिंग करना बात की बात है, फिलहाल के लिए हम इसे यहाँ पे टेबल यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्टलेट टैग. मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ये विजिबल हो प्रॉपर. मैं यहाँ पे यूज करूँगा स्क्रिप्टलेट टैग, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सेशन से डेटा लूँगा. जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला है कि सेशन के अंदर हम लोगों ने जो सेट किया है सेशन.गेट एट्रीब्यूट नाम का जो फंक्शन है, गेट एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन, तो उसके अंदर हम लोग की नेम पास करेंगे ऐड टू कार्ट. आई थिंक हमारे की का नाम है ऐड टू सी ए कार्ट, राइट, दिस वन, ऐड टू कार्ट सेमीकोलन. तो हम लोग सबसे पहले से चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट है, आई मीन नल तो नहीं है. सो वी गोना चेक इफ लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे Ctrl+V, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तो कंट्रोल से. ओके, अगर वो नल नहीं है तो हम लोग गेट करेंगे ऐड टू कार्ट को, और उसे हम लिस्ट के अंदर रख सकते हैं होम, या फिर हम उसे टाइप कास्ट के डायरेक्ट लिस्ट एडिटर के अंदर ले सकते हैं. तो वी कैन यूज list और शिफ्ट एफ पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे लिस्ट का. ठीक है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में. तब तक हम ब्रैकेट्स लेते हैं एंड क्लोज डिलीट डॉट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर लेते हैं, लिस्ट इटरेटर एंड सेमीकोलन होम. और यहाँ पे हम लोग लेते हैं लाइस्ट लिस्ट,
illustrator lit इक्वल टू ओके। सो चलिए अल्ट एंटर करते हैं और इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। अल्ट एंटर, illustrator का स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। ओके, अल्ट शिफ्ट है। अब मेरे पास बचा है वाइल लूप जो यूज करना है हमें। it has next, so we're gonna use lit tab has next। ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ये मुझे नंबर्स में आ रहा है राइट, तो इनडायरेक्टली ये id है, तो मैं इसे लूँगा int tab id tab in the sense we're gonna typecast over here, we're gonna use int, I hope it will work. Nope, there's nothing like alt shift f, let's see, I hope it will work. We don't need this one, control x. Now we're gonna call a function name, I mean we're gonna call a function that is used to select the record but only one record. So we have to create an object of, अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है हमारे DAO पैकेज के अंदर प्रोडक्ट का हमें डेटा लेके आना है, डेटाबेस से पूरा डिटेल लेके आना है, जो आइडिया है उसका पूरा डिटेल लेके आना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है टेबल फॉर्मेट में, और वहाँ पे मुझे ऐड करवाना है नंबर्स में, क्या ऐड करवाना है मुझे, क्वांटिटी, तब मुझे आगे बढ़ना है राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिंपली हमारे प्रोडक्ट DAO का नाम देख लेते हैं, बेटर रहेगा। DAO प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी का है वो, प्रोडक्ट DAO है, प्रोडक्ट DAO लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट DAO। सो इसका नाम देंगे हम PDO इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट DAO कॉन माई dot connect to and semicolon, alt shift F. Now we can call a function name. Function name is nothing but id PDO dot get all. We have function named as get all, but we don't need get all, we need to get single records हमें चाहिए, तो हम लोग जंप करते हैं उस PDO के अंदर और एक फंक्शन बनाते हैं जो सिर्फ एक रिकॉर्ड्स लेके आएगा, एक कैटेगरी लेके आएगा राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने भी बनाया ही नहीं है, तो चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं, और सब कुछ सेम रहेगा, गेट ऑल जैसा ही रहेगा। मैं इसे ही माइनस करता हूँ, बस उसमें एक छोटा सा कंडीशन सेट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगा। तो गेट वन नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा इस बार, गेट ऑल की जगह गेट वन नाम का फंक्शन, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा id int id, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा where id इक्वल टू प्लस id। बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगे एज इट इज़। मुझे यहाँ पे जो लिस्ट रिटर्न हो रहा है, मुझे वो लिस्ट नहीं रिटर्न कराना है, बल्कि मुझे सिर्फ SB रिटर्न करवा देना है, क्योंकि आईडी के थ्रू ला रहे हैं तो एक ही रिकॉर्ड रहेगा, और यहाँ पे SB रिटर्न करवाएंगे हम SB, और यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग सेट करेंगे, रिटर्न टाइप होगा हमारा प्रोडक्ट्स बीन कंट्रोल V। Now SB is nothing but let's see what is SB. Yes, products bean, we have kept the name SB. Can't find the symbol variable SB, so we're gonna create it out of the box here. Shift F. I think now everything is okay. Otherwise return null.
अगर सब ठीक नहीं है तो नल रिटर्न कर सकते हो। यहाँ अगर एक्सेप्शन आया है तो, और ये ट्राई का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज ओके। अब इसी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, गेट वन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, गेट वन। ठीक है, आईडी हम लोग पास करेंगे जो हमारे पास है, सेमीकोलन और शिफ्ट एफ। अब मुझे रिटर्न करेगा एक प्रोडक्ट सब्जेक्ट, प्रोडक्ट बीन, राइट, प्रोडक्ट्स बीन। सो वी गोना कॉल PRODU products bean, products PB। अब हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल, सिंपल। सो वी हैव अ टेबल, क्लास नेम शुड बी टेबल and table bordered, close it। Alt Shift F, Alt Shift डाउन एरो, सो नीचे लेके आएगा। Alt Shift F फॉर्मेट करने के लिए। एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल हेड, TH। Now let's create a row, TR। Now let's create a TH, table heading। To create table heading, what we're gonna do, we're gonna set a number, या फिर हम लोग सिर्फ हैश सेट कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ आइटम नंबर आएगा, कितने नंबर्स हैं उसके लिए, और एक आइटम का आईडी हम लोग सेट कर सकते हैं। सो we're gonna set ID, हम लोग सेट करने हैं आइटम नेम, हम लोग सेट करने वाले हैं आइटम कॉस्ट, नाउ हम लोग सेट करने वाले हैं आइटम क्वांटिटी, राइट। फिलहाल के लिए अगर हम लोग क्वांटिटी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोसेस होगा, तो हम लोग सिंगल बाय सिंगल जाते हैं पहले। तो क्वांटिटी को फिलहाल स्किप करते हैं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को। कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी नहीं है तो कॉस्ट सबका एक ही रहेगा, आईडी नेम कॉस्ट, एंड कैटेगरी वगैरह दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड बस दैट्स प्रीटी ऑल। अब इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक और TR बनाएंगे, एक और TR यहाँ पे बनेगा इस लूप के अंदर, जो कि यहाँ पे है। So let's close the previous script and now again इन दोनों के बीच हम लोग बनाएंगे TR, close, we're gonna pass TD। So to add the item number, what we need a variable that should increment, right? So we're gonna use int a equal to by default 0, and we're gonna set now I plus plus semicolon, and now we're gonna use expression date, it's a not I, so you can change the variable name over here, I or a, whatever. I think I is already exist, we're gonna use a. Okay, now let's use expression tag and let's print everything. Okay, so to use expression tag we need percent equal to, and over here percent, we're gonna use a. Okay, same over here, we're gonna use products bean PB dot get ID, again here PB dot get title, or yes, name, get title, get cost, or shift F. Okay, so I want something just like that. And what else do we need?
अगर हम लोग इतना भी प्रिंट करेंगे तो एटलीस्ट ये प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा। इन सब के बाद एक और TR लगेगा जो कि लूप के बाहर होगा। तो लूप हमारा यहाँ पे है और ये क्लोजिंग के ठीक बाद यहाँ पे लगेगा। तो मुझे एक बार और क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा जो कि मुझे फाइनल आउटपुट देगा, मतलब कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, सो वही है। एंड इसमें हम लोग TR लेंगे वापस, एक TR क्लोज TR, और इसमें हम लोग लेंगे TD जो कि कॉल स्पैन होगा। कॉल स्पैन कितना, 3 रो को कॉल स्पैन करेगा। और इसके अंदर आएगा सिर्फ एडेड वैल्यू, और एडेड वैल्यू कुछ और नहीं होगा हमारा, एक यहाँ पे मैं लेना पड़ेगा वेरिएबल। सो वी गोना यूज अ वेरिएबल टोटल नाम का, एंड टोटल equal to by default 0 semicolon, and we're going to use over here total plus equal to pb dot get cost semicolon, or shift F, control save, done. And here expression tag again, so script collect equal to, we're going to use total, or shift F, control save. Let's see the output first. Let's refresh it again. Let's sign in again. ओके, हमने साइन इन किया हुआ है। सो हम लोग एक बार फिर से ऐड टू कार्ट्स क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट अगेन। अब इस कार्ट के क्लिक होने पर उस URL का पेज का नाम भी पास करना है। तो उस पेज का नाम है कार्ट आइटम्स डॉट JSP। सो हम लोग इंडेक्स डॉट JSP पे जाते हैं वापस, और इंडेक्स डॉट JSP, और यहाँ पे जो लास्ट वाला ड्यू है ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट, जो कि है ड्यू ये है, राइट। इसके क्लिक होने पे हम लोग बना रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का सेंड टू नाम का फंक्शन बनाएंगे, सेंड, या फिर हम लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं विंडो डॉट लोकेशन, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, डॉट href इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग पास करेंगे CA cart hyphen items डॉट JSP से। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। हाँ, अगर लॉगआउट नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली, लॉगआउट तो नहीं हुआ होगा, अभी जस्ट अभी लॉगिन किया था। चलिए, सो नाउ पेज लोड हो गया है। ना ऐड टू कार्ट टू आइटम्स पे क्लिक करते हैं हम लोग। वी हैव सम एरर इज कुछ नहीं है, आई थिंक हमने कुछ जावा लैंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, जावा लैंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। उसके लिए हमें, या क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टाइप का है और वो हमारा प्रिमिटिव टाइप में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मेरी मिस्टेक है। तो चलिए मैं बैक जाता हूँ अपने ही उस पेज पे, जो कि हमने यहाँ पे गलती की हुई है। ये रहा टोटल इंट। ये यहाँ पे ये लिखने की जगह हमें यूज करना है इंटीजर डॉट parseInt, and we're gonna use here delete, and for that what do we need to use? We need to cost it. Oh, okay, again string, I hope, I'm not sure, I'm just going to, मैं चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं दूसरा तरीके से यूज कर रहा हूँ इसे। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, रिफ्रेश, दैट्स कूल, ये सही है। yes, we have expected output and we have obviously expected output no doubt. So we have added 2 value and we have Samsung mobile iron ID उसका है 61 and counting 1 2, very good.
एंड कॉस्ट इतना है, ये कॉस्ट इतना है, टोटल मिला के इतना है। ये कॉस्ट को मुझे राइट साइड इस बॉक्स में दिखाना है, तो मुझे उस बॉक्स में दिखाने के लिए यूज करना है अनदर कॉलम that is nothing but, so we don't have to use this one now. Control save, let's see, yes, very good. And now हमें यह निकाल देना है, इसकी जगह हमें लिख देना है टोटल, वो भी स्ट्रॉन्ग में, राइट। so we have to add total colon or something or not, depends on you. So we have total value. Now we have total this one. Now what else do we have to do? We have to add one more button that will show that purchase now or order now. तो ये आपका एक तरह का इनवॉइस हो जाएगा, जो कि हमने एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट किया है। ये और अच्छा हो सकता है, आपके कंपनी का नेम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऊपर स्टाइलिंग हो सकती है, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स ऐड ओवर हियर ऐड परचेस, गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, और फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर पे नाउ। जब पे नाउ पे क्लिक करेगा तो हम लोग डायरेक्टली उसे भेज देंगे। एक और रो बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग ये रहा रो, सो इसी के नीचे बनाएंगे, ठीक, टी आर क्लोज एंड वी गोना यूज टी डी, और हम लोग यहाँ पे स्टाइल देंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कॉल स्पैन देंगे, कॉल स्पैन 4 देंगे, इस बार मुझे एक भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम डालेंगे बटन, बटन पे क्लोज, और यहाँ पे हम डालेंगे पे नाउ, राइट, expected. Now let's see, so we have expected output. Obviously we're going to use some classes over here, class btn hyphen successes, ठीक है। and we can also use btn lg to highlight that, hyphen lg, LG, let's see, control shift save. Now let's refresh it, and if we here we have expected output. पे नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जाएगा, और परचेस्ड के अंदर, परचेस के अंदर नहीं, हम लोग इसे पेमेंट गेटवे पे अब भेजेंगे, इसी आउटपुट के साथ, इसी रिकॉर्ड के साथ। और इसका नाम वगैरह मुझे इस इनवॉइस पे लिख सकते थे, जो भी है प्रोडक्ट का इमेज वगैरह दिखा सकते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नो डाउट हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो हम यहीं पे एक और प्रोडक्ट का टोटल नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईडी टाइटल के पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे प्रोडक्ट का इमेज, जो कि है गेट फाइल नेम, और हमने स्टोर कराया है किसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैन यूज प्लस, सो img, not like that, let's remove this stuff, let's go over here, sorry, so we're going to use img src, and we're going to use path image slash profile name product slash जो भी है, and we're going to use this one x control like that, and obviously height width should be 50-50, height should be 50, width should be 50. Okay, expected, cool. Now let's run this one, and here we go, we have another expected output, that's not a good thing. We have not added tr over here, id name, control x, so we're gonna use image, refresh, okay, image name cost id. So again we have to do call get cost, call 3 की जगह हमें करना पड़ेगा 4, again over here call 4 की जगह करना पड़ेगा 5, control save. Now we have expected, okay, cool.
ना। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तब आगे बढ़ेगा, तो हमारा परचेस का आगे का प्रोसीजर होएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक नहीं श्योर कि इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, और उस स्टेप में हम लोग इसे पेमेंट करवाएंगे यूजिंग पेयू मनी, और कोई भी पेमेंट गेटवे देखेंगे हम लोग, देखते हैं वो क्या होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप डायरेक्टली मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर मेरा है 8976110254। आपको कोई स्पेशल लेक्चर की रिक्वायरमेंट है जो आप बेसिक से एडवांस में सीखना चाहते हो, लाइक जावा, पीएचपी, स्प्रिंग, हाइबरनेट और समथिंग एल्स लाइक एंड्रॉयड, पाइथन, एंगुलर एंड ऐसा कोई भी चीज़ जो आप सीखना चाहते हो एक्सेप्ट .NET, ऑब्वियसली आई कैन ट्रेन। अगर आपको चाहिए तो हम लाइव लेक्चर ले सकते हैं यूजिंग जूम एप्लीकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और इवन अब मेरा डिस्प्ले आपको दिखाई देगा ना ऑलरेडी, आपको ये सारी चीज़ पता है। और आपको इसका एक बिट्स इन्फोटेक की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो लाइक बिट्स इन्फोटेक, दिस वन इज़ माय साइड, आप चेक कर रहे हैं बिट्स इन्फोटेक। यहाँ से आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी है जो कि मेरी है, तो इसके तरफ से आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो प्रॉपरली एक छोटे से एग्जाम के बाद। सो दैट्स ऑल, आई थिंक ये इतना काफ़ी है समझाने के लिए, और कुछ नहीं। अगर चीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कॉमन चीज़ें आपको पता है क्या करना है। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।